हेलो दोस्तों, आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम देखते हैं कि निषेचन क्या होता है। हमने पिछली वीडियो में अब तक देखा था कि जो निषेचन पूर्व घटना थी, जिसमें युग्मक जनन था, युग्मक स्थानांतरण था, वो हमने दोनों चीज़ें नर एवं मादा दोनों में देख लिया था। आज हम देखेंगे निषेचन क्या होता है, यानी कि नर एवं मादा का संलयन किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं नर एवं मादा का संलयन। तो आज हम निषेचन के बारे में देखते हैं। ठीक है, हेडिंग डालेंगे निषेचन, यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो हमने आपको ये तो बता ही दिया था कि निषेचन कहते किसे, यानी कि नर एवं मादा युग्मक के संलयन को यानी कि निषेचन बोलते हैं। तो पुष्पीपादपों में निषेचन होता क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डेफिनेशन तौर पे लिखेंगे कि निषेचन सीधे सीधे हम देखें कि जो हमने वर्तिकाग्र बनाई थी अपनी, ये बनाई थी, तो जो हमारा परागकण होता है, यानी कि जो पुंकेसर से निकला हुआ परागकण होता है, यानी कि जो हमारा परागकण है, तो ये इसके यानी कि वर्तिकाग्र, ये हमारी वर्तिकाग्र हो गई, वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और ये हमारा क्या है, अंडाशय, अंडाशय। ठीक है दोस्तों, ये यानी कि हमारा जो परागकण होता है, हमारे वर्तिकाग्र से आने के पश्चात तक हमारा जो इसमें जो गलत हो गया, यानी कि जो हमारा ये अंडाशय था, जैसे हम भ्रूणकोश बोलते हैं, ये हमारा भ्रूणकोश बना था, इसमें भ्रूणकोश। तो भ्रूणकोश में जो हमारी कोशिकाएं पाई जाती थी, यानी कि जो हमारा निभाग हो गया, ठीक है, जहाँ अंडद्वार हो गया, तो इसमें जो यानी कि जो ये परागकण होता है, परागकण के अंडाशय के आने की, भ्रूणकोश तक आने की क्रिया, यानी कि भ्रूणकोश तक आने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन होता किस प्रकार से, हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे, ये अभी हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कि नर एवं मादा मादा की क्रिया, नर एवं मादा के संलयन की क्रिया, मादा के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, जैसा कहलाती है। आगे लिखेंगे कि पुष्पी पौधों में, पुष्पी पादपों में यह क्रिया पराग कणों द्वारा निर्मित, यानी कि नर एवं मादा के संलयन की क्रिया निषेचन कहलाती है। तो हमने बताई दिया था, लेकिन पुष्पी पादपों में यह क्रिया परागकणों द्वारा निर्मित नर युग्मक तथा बीजांड में स्थित अंड कोशिका द्वारा होती है, कोशिका द्वारा होती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमने ये यानी कि वर्तिकाग्र बनाई थी अपनी, ठीक है, इसमें क्या था हमारा, ठीक है,
ये इस तरह से ना करके ये इस तरह, ये इस तरह, ये अध्यावरण हो गए इसके, ठीक है। तो इसमें जो हमारा भ्रूण बना था, यानी कि ये हमारा भ्रूण हो गया, जिसमें 3 ऊपर कोशिकाएं थी, 2 कोशिकाएं यानी कि ध्रुवीय केंद्रक थे और 3 नीचे थी, जिनमें एक जो बीच की कोशिका थी हमारा क्या थी, अंड कोशिका थी, ठीक है। तो यानी कि ये परागण होता है, तो परागण में क्या होता है कि नलिकाकार यानी कि ट्यूब बन जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आकर के इसमें निषेचन होता है, ठीक है। जो हमारा यानी कि जो नरयुग्मक होता है यानी परागकण होता है, तो वर्तिकाग्र पर वही परागकण आ सकता है जो यानी कि उस पुष्प का यानी कि होता है। यानी कि अगर गुलाब का पुष्प यानी कि वर्तिकाग्र पे है, तो गुलाब के वर्तिकाग्र पे सिर्फ गुलाब का ही कागज परागकण आएगा। अन्यथा अगर किसी और यानी कि पुष्प का परागकण आएगा, तो जो उस पर उपस्थित एक रसायन होता है, ठीक है, वर्तिकाग्र के ऊपर उपस्थित रसायन होता है, तो वो उसे वापस कर देता है, यानी कि उसे क्रिया में नहीं लेता है, जिस प्रकार से यानी कि निषेचन नहीं होता है, ठीक है। यानी कि अगर गुलाब का पौधा है, तो गुलाब के पौधे पे निषेचन करने के लिए हमें सिर्फ गुलाब के परागकण की ही जरूरत पड़ेगी, अन्यथा दूसरे यानी कि परागकण से ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि ये क्रिया जो होती है, ये थोड़ा इसके बारे में और देखेंगे हम, निषेचन के बारे में, कि इसकी खोज किसने की थी। तो अगर देखा जाए तो इसकी खोज स्टारबर्गर ने की थी, ठीक है। हम इसमें लिख देते हैं कि इस घटना को सर्वप्रथम, यानी कि इस घटना को सर्वप्रथम स्टारबर्गर, ठीक है। तो देखिए अभी आपको दिखता रहेगा ये स्ट्रासबर्गर, यानी कि इंग्लिश में स्ट्रासबर्गर, ठीक है, बर्गर ने की थी, यानी कि बर्गर ने सन 1884 ईस्वी में की थी, ने 1884 ईस्वी में की थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि जो ये अगुणित नर व मादा जो युग्मक होते हैं, ये संयोजन के फलस्वरूप द्विगुणित यानी कि 2n कोशिका बनाते हैं, ठीक है। इसके में लिखते हैं कि यानी कि अगुणित नर एवं मादा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित यानी कि 2n द्विगुणित 2n युग्मनज का निर्माण होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया, यानी निषेचन कहते किसे हैं। अगर देखा जाए निषेचन की क्रिया कई चरणों में यानी कि हुई है, ठीक है। इसे देखेंगे, यदि इस क्रिया को निम्न चरणों में विभाजित किया गया है। किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे जो परागकण है, स्थितिकेसर परस्पर क्रिया यानी कि, ठीक है, यानी कि परागकणों का जो स्थितिकेसर है, कोई परागकण यानी कि जब वो वर्तिकाग्र पर गिरता है, तो वर्तिकाग्र पर गिरने के परिणाम स्वरूप उसमें क्या क्या क्रिया होती हैं, तो तब कौन सा परागकण यानी कि वर्तिकाग्र पर गिरता है जिससे निषेचन में वो भाग लेता है, ठीक है। तो इस क्रिया में हम यही देखेंगे। इस क्रिया में देखते हैं यानी कि
सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1 देखते हैं। पराग स्त्री केसर परस्पर क्रिया। ठीक है, यानी जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। तो इस क्रिया में यानी कि जो हमारा परागकण होता है वो परागकण का यानी कि वर्तिका पे गिरने तक का यानी कि क्या चरण होता है, मैंने बताया था। यानी कि वर्तिका जो हमारी होती है वो सिर्फ ऐसे परागकण को ही यानी कि अवशोषित करती है, ऐसे परागकण को यानी कि ग्रहण करती है जो परागकण उस पेड़ का हो, यानी कि उस पुष्प का हो। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा लिखेंगे कि स्त्री केसर जब कोई परागकण स्त्री केसर पर जब कोई पराग कण गिरता है तो यह सुनिश्चित नहीं होता कि वह परागण के लिए सही तरीके से यानी कि अवशोषित है या नहीं। तो यह सुनिश्चित नहीं होता कि परागण यानी कि परागण सही तरीके से संपन्न हुआ है या नहीं, तरीके से हुआ है या नहीं। ठीक है, तो इसमें यही देखा जाए कि यानी कि जो परागकण है वो अच्छे से संपन्न हुआ या फिर नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि वर्तिकाग्र पर उसी पादप के परागकण या अन्य पादपों के परागकण भी यानी कि आते हैं। के परागकण या परागकण भी आते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है जो परागकण आते हैं, ठीक है, तो यह सुनिश्चित नहीं, क्योंकि अगर कोई पौधा है तो उस पर यानी कि कीट पक्षी द्वारा यानी कि पैरों में लग के अभी किसी और पेड़ पे बैठे, किसी और पादप पे बैठे, उसके बाद किसी और पे आ गए तो परागकण आ जाते हैं, ये संभव है। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे कि ये आ जाते हैं स्त्री केसर में उपस्थित रसायन। स्त्री केसर में उपस्थित रसायन यह यानी कि देता है, यानी कि यह ऑब्जर्व करता है, यह सुनिश्चित या पहचान करता है कि वह परागकण उसी पौधे का है या दूसरे का। वह परागकण निषेचन करने योग्य है या नहीं।
निषेचन करने योग्य है या नहीं। ठीक है, तो यानी कि ये हमारा देख लिया था कि परागस्थिति से परस्पर क्रिया यानी कि क्या होती है, यानी कि परागकण का यानी कि उस पर वर्तिकाग्र पर आने तक की क्रिया तो ये हो गई थी हमारी। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं करना। आगे हम देखते हैं कि यानी कि जो पूरी क्रिया होती है वो देखेंगे निषेचन में। ठीक है, हमें अभी इसको मिटा दे रहे हैं इतना, क्योंकि ये आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन हम एक बार आपको वो बना के पूरी तरह से यानी कि दिखा देते हैं। ठीक है, ये मेरी वर्तिकाग्र होगी हमारी। ठीक है, और ये हमारे अध्यावरण हो गए। ठीक है, ये हमारी वो हो गई। ठीक है, अच्छा, तो इसमें देखा जाता है कि जो इसमें जो भ्रूणपोष बनता है हमारा, यानी कि एक संरचना बनती है जिसमें 3 यानी कि प्रथमक कोशिका होती हैं, 2 यानी कि इसमें वो पाए जाते हैं, ध्रुवीय केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो ये होती है हमारी, यानी कि हम देखते हैं जो बीच की कोशिका होती है, इसे हम ऐसे बना करके इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, ये तो हमारी यानी कि जो अंडकोशिका हो गई, और ये 2 यानी कि सहायक कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो जो हमारा परागकण होता है, यानी कि ये कोई परागकण है, मान लीजिए परागकण, ये परागकण इस पे यानी कि वर्तिकाग्र पर आता है। ठीक है, ये वर्तिकाग्र पर आ गया। तो हमारा परागकण हमने देखा था कि हमारा जो परागकण था वो किस तरह का था, इस तरह से था, यानी कि काफ़ी जगह होती है, तो इस तरह से मैं अभी बना दे रहा हूँ। इसमें क्या था कि 2 केंद्रक पाए गए थे, यानी कि 2 केंद्रक पाए गए थे। ठीक है, ये हमारी जनन कोशिका थी, जनन कोशिका, जेनेरेटिव सेल, जेनेरेटिव सेल। ठीक है, और ये हमारा क्या था, वर्धी केंद्रक था, वर्धी केंद्रक, यानी कि वेजिटेटिव सेल। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो हमारा परागकण होता है, परागकण में यानी कि जो ये केंद्रक आ गया। ठीक है, तो ये जब यहाँ से यानी कि एक, अगर ये उसी यानी कि पुष्प का है, तो इसमें एक नलिकाकार संरचना बनती है। ठीक है, एक नलिकाकार संरचना बनती है। ये इस तरह से एक नलिकाकार संरचना बनती है। तो वर्धी केंद्रक में क्या होता है कि परागकण में जो वर्धी केंद्रक होता है, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, ये तो हो जाता है हमारा नष्ट। ठीक है, हमें जरूरत इसमें पड़ती है जनन कोशिका की, यानी कि जनन कोशिका जो होती है, ये जनन कोशिका जब ये यानी कि ये जनरेटर यानी कि जो पराग नली है, ये जैसे हम बोलते हैं पराग नली, पराग नली। ठीक है, तो इसमें जब आती है तो ये 2 यानी कि कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। ये हमारा क्या है कि 2n है, हमें जरूरत कैसी पड़ती है, n की पड़ती है ना। तो यानी कि ये जो जनन कोशिका होती है हमारी 2 यानी कि 2 परागकणों में विभक्त हो जाती है, 2 कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। तो जो पहला कोशिका यानी कि जो पहला कण होता है, जो पहला कण होता है, वो पहला कण हमारा किससे मिलता है, हमारा मिल जाता है यानी कि जो अंड कोशिका होती है उससे। और जो दूसरा यानी कि जो होता है वो हमारा मिल जाता है यहाँ पे, यानी कि सहायक, यानी कि सहायक जो ध्रुवीय केंद्रक होते हैं उससे। तो देखा जाता है कि
जब हमारा पहला जो यानी कि वो होता है, जो परागकण होता है, तो पहला परागकण जब यानी कि जनन कोशिका से यानी कि अंड कोशिका से मिल जाता है तो उसे द्विनिषेचन यानी कि युग्मनज बोलते हैं इसे, द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन जिसे, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और ये इसी को द्विनिषेचन हमारा हो गया, ठीक है। और ये जो कोशिका होती है हमारे यानी कि सहायक यानी कि जो ध्रुवीय केंद्रक से मिलती है, इसे त्रिसंलयन बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? त्रिसंलयन। और यहीं पर हमारा भ्रूण कोश का विकास होता है, भ्रूण कोश का। हमारा ये जो था, ये क्या था, ये हमारा यहीं पर हमारा क्या बनता है, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, ठीक है। एक भ्रूण कोश और भ्रूण कोश में बहुत अंतर होता है। भ्रूण कोश जो होता है वो हमारा भ्रूण कोश के अंदर बनता है। ये हमारा भ्रूण कोश है, ये क्या है हमारा, ये जो संरचना है ये है भ्रूण कोश, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि ये परागकण का यानी कि वर्तिकाग्र से लेकर के और जो द्वार होता है ये हमारा निभाग है, ठीक है। इस तरह से यानी जो होता है, और अंडकोश का तथा यानी कि उससे जो सहायक यानी कि ध्रुवीय केंद्र है उनसे निषेचन करता है, तो इसे डबल निषेचन, दो निषेचन कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, क्योंकि दो निषेचन होते हैं इसमें, एक बार हमारा अंडकोशिका के साथ होता है और एक बार ध्रुवीय केंद्रकों के साथ होता है, ठीक है। तो ये जो क्रिया है हमारी वो कहलाती है यानी कि निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ये इसमें इतना ये हो गया, और हमने जो लिखवाया था वो उसमें वो था, ठीक है। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो आराम से कि परागकण सबसे पहले यानी कि हमारा वर्तिकाग्र पे आता है, वर्तिका पे आने के बाद वर्तिकाग्र पे उपस्थित रसायन परागकण का यह सुनिश्चित करता है कि वो परागकण उसी पुष्प का है या नहीं। अगर वह परागकण उसी पुष्प का होता है तभी उसमें यानी कि जो निषेचन के लिए वो संपन्न होता है। निषेचन के लिए जब वो संपन्न होता है तो एक शर्करा युक्त यानी कि पदार्थ होता है वर्तिकाग्र पर, जो वह कण उसे सोख लेता है तथा फूल जाता है। फूलने के बाद उसमें क्या है कि एक परागनली यानी कि परागनली निकलती है, जिसमें जो वर्धी केंद्रक होता है वो नष्ट हो जाता है तथा जनन कोशिका दो अंडकों में यानी कि दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। वह दो कोशिकाएं आकर के पहली कोशिका हमारी अंडकोशिका यानी कि अंडकोशिका से यानी कि निषेचन करती है, जिसे द्विनिषेचन बोलते हैं, तथा दूसरी कोशिका हमारी ध्रुवीय केंद्रक यानी कि ध्रुवीय केंद्रकों से करती है, जिसे तीन कोशिकाएं बन जाती है, जिसे त्रिसंलयन बोलते हैं। यानी कि ये 2n था, 2n, ठीक है। और ये तीन कोशिकाएं 1 2 3 nn कोशिका जब तीन मिलेंगी तो 3n हो गई, ठीक है। तो त्रिसमेकन या त्रिसंलयन किसे बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, इसे बोलते हैं त्रिसंलयन या त्रिसमेकन, ठीक है। तो ये क्रिया बेसिकली इतनी थी बस, और क्या, ये हमारा जो निषेचन था वो पूरा हो गया, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप वीडियो को पुश करते हैं तो आराम से जितना भी बना हुआ है वो नोट आराम से आप पा सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पुश कीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको नोट बनाने में तकलीफ ना हो, ठीक है। तो ये था हमारा हमारा जो भ्रूणकोश होता है यानी कि जो निषेचन की क्रिया होती है, परागकण जो आता है, तो परागकण 3 तरह से आता है। सबसे पहले आता है यानी कि एक तो आएगा अंडद्वारी प्रवेश यानी जो अंडद्वार है, अंडद्वारी प्रवेश, ठीक है। नंबर 2 आता है यानी कि जो निभागी प्रवेश, निभागी प्रवेश, ठीक है। और नंबर अध्यावरण प्रवेश, ठीक है दोस्तों। तो ये होता किस तरह से है, अगर हमारा जो यानी कि ये जो यानी कि परागकण है, अगर अंडद्वारी प्रवेश आता है तो, क्योंकि ज़्यादातर अंडद्वारी प्रवेश ही होता है, तो ये हमारा कौन सा है, अंडद्वार है, अंडद्वारी प्रवेश, ठीक है। नंबर 2 होता है कि निभागी प्रवेश किसे कहते हैं, निभाग, ये जो निभाग है हमारा, निभाग, तो ये इधर से ना आकर के ये क्या होता है कि इधर से ही आता है, ठीक है।
इधर से जो निभागी यानी कि जो अध्यावरण है इनके अंतर्गत आता है। और जो अध्यावरण यानी कि प्रवेश है वो अध्यावरण को चीरते हुए यानी कि इस तरह से आता है, जो ध्रुवीय केंद्रकों में सम्मिलित होता है, ध्रुवीय केंद्र पर उतरता है। ठीक है, तो जो बेसिकली द्विबीजपत्री में यानी कि जो हमारा अंडद्वारिक प्रवेश है वो देखने को मिलता है, जो अभी ये है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हमारी जो भी यानी कि निषेचन पूर्व घटना थी वो भी हमारी हो गई थी, और निषेचन भी हो गया। आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि निषेचन पश्च घटना क्या है। निषेचन पश्च घटना में क्या होता है कि ये जो हमारा द्विनिषेचन द्वारा जो युग्मनज बना है 2n युग्मनज, युग्मन 2n द्विनिषेचन यानी कि डिप्लॉयड यानी कि जिसे हम बोलते हैं डिप्लॉयड युग्मनज, यानी कि जिसे द्विगुणित युग्मनज। ठीक है, तो ये हमारा जो द्विगुणित युग्मनज बना है 2n, इसी को हम देखते हैं कि जो निषेचन पूर्व घटना यानी कि पश्च घटना है, और निषेचन पश्च घटना में जो द्विगुणित युग्मनज बनता है इसकी क्रिया देखते हैं। उसकी क्रिया में क्या होता है, जो भी हमारी सहायक कोशिकाएं होती हैं और जो त्रिसंवेकन यानी कि त्रिसंलयन जो कोशिका बनी है ये भी नष्ट हो जाती है सिर्फ, और जो प्राथमिक कोशिका होती है ये भी नष्ट हो जाती है। सिर्फ हमारा क्या बचता है, द्विगुणित युग्मनज होता है। तो द्विगुणित युग्मनज में देखा जाता है कि उसमें विकास किस तरह से होता है तथा कोशिकाओं का विकास कैसे होता है, कोशिका किस तरह से बनती है। तो उसमें हम ये देखेंगे भ्रूण कोश में निर्माण, भ्रूण कोश का निर्माण देखेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही।